जहाँ के गुणीजन ऐसे विचार रखते हो, उस देश को मेरा नमस्कार। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो
गणिका तर गई, राम भजे से गणिका तर गई। राम भजे से गणिका तर गई, राम भजे से गणिका तर गई। राम भजे से कीर्ति गति पाई, राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो भाई। मंगल भवन अमंगल कहु दशरथ अजर बिहारी, राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो भाई। राम के नाम से काम बने सबरे, राम के वचन बिनु सब ही रसाई। राम भजो भाई, राम भजो भाई। राम भजो भाई, राम भजो भाई, राम भजो भाई, राम भजो भाई। राम के नाम से दोनों नयन बिनु, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, दोनों नयन बिनु, दोनों नयन बिनु, दोनों नयन बिनु, दोनों नयन बिनु। राम के नाम से दोनों नयन बिनु, राम के नाम से दोनों नयन बिनु। सूरदास कभी कभी खुल आई, राम भजो भाई, 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 राम बच्चा नारायण दास जी, गुरुजी, ये नगर दूर से तो बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। जाओ कुछ भिक्षा उच्छा ले आओ, जिससे ठाकुर जी को भोग लगे। और क्या? गुरुजी महाराज, नारायण के आश्रय ये नगर तो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है, और अगर भिक्षा अगर सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ। बच्चा नारायण दास, तुम पूरब की ओर जाओ। जी गुरुजी। अरे बात तो सुनो। हाँ गुरुजी। बच्चा जाओ कुछ सीधा सामग्री लाओ, जिससे सालग राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाऊंगा। इस नगर के लोग तो बड़े ही मालवर दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता ना करें। देखना बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना। हाँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। बोलो सियापति रामचंद्र की। राम भजो भाई, राम भजो अरे नारायण दास, हाँ गोवर्धन दास। गुरुजी ने तुम्हें पूरब की ओर भेजा था, तुम तो पश्चिम की ओर जाते हो। नहीं नहीं, मैं पूरब की तरफ ही जा रहा हूँ। अरे मेरे नारायण, सूरज इधर से उदय होता है तो पूरब इधर हुआ ना। जब मैं प्रातःकाल उठा था तो सूरज इधर से उदय हुआ था। अरे मेरे नारायण दास, वो तुमने चांद देखा होगा, पूरब तो इधर है। अरे चांद तो यार रात को उगता है, पूरब इधर है। अरे मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, पूरब तो इधर है। नहीं नहीं, पूरब इधर है। अब कैसे पता करें कि पूरब किधर है? हाँ, किसी से पूछ लेते हैं, पर नगर में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बंधु, 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 पूरब कहाँ है बंधु?
बुला रहे, बताएंगे बताएंगे। पूरब कहाँ है? बंधु, पूरब किधर है? पूरब ऊपर। कैसे कैसे अजीब लोग हैं नगर के। अब कैसे पता करें कि पूरब किधर है? बंधु, बंधु, आप बताएंगे पूरब किधर है? पूरब पूरब दिशा इधर है। आपको कैसे पता? क्योंकि हमारी अंधेर नगरी पश्चिम में है। अंधेर नगरी? हाँ। देखा, हमने कहा था। तुम सही कह रहे थे। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो मसाला 72 आज का कबाब। एक कबाब 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 कबाब, जो खाए होठ चाटे और जो न खाए जीभ काटे। एक कबाब 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 कबाब। लो बाबा जी। छी 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 छी। बंधु, हम कबाब वबाब नहीं खाते। अरे बाबा जी, ये तो शाकाहारी सोया चाप कबाब है, ले लीजिए। शाकाहारी? पर भैया है तो कबाब ही ना, हम ना लेंगे। अरे ले लीजिए। ना बंधु, हम ना लेंगे। एक कबाब 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 कबाब।
मटर हो रहा है जैसे काजी वैसे काजी रैयत राजी ऐसे शेर भाजी ये हिंदुस्तान का मेवा फुट और पैर आली रे आली अखरोट, अनार, अंजीर, किशमिश, मुनक्का, जोश, जिसको खाते ही आपके आए चिलगोजा, सेब, नाशपाती, अंगूर का पिटारी, हमारा ऐसा मुल्क जहाँ अंग्रेज का दांत भी खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया, बेवकूफ बना। हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बो 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 बुम्बो। लाहौल हुकूमत लो सब मेवा तके से हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे टके के वास्ते जैसी का वैसी व्यवस्था दे टके के वास्ते झूठ को सच करे टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान टके के वास्ते धर्म प्रतिष्ठा दोनों को बेचे टके के वास्ते पाप को पुण्य माने टके के वास्ते झूठी गवाही दे टके के वास्ते नीच को पितामह बनावे
बड़ा ही आनंद है। हाँ, ले जलेबी गर्मा गर्म जलेबी ले कचौरी समोसे लेना है क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने से? टके से वाह वाह वाह, अरे बड़ा ही आनंद है। वो बच्चा हमसे मस्करी तो नहीं करता, सचमुच सब टके से? हाँ महाराज सब कुछ टके से इस नगर की चाल ही यही है क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? अंधेर नगरी और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा अरे वाह वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा। टके से भाजी टके से राजा। बाबा जी वैसे कुछ लेना देना हो तो बताइए। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, एक काम करो 3.5 सेर मिठाई दे दो, इतने में तो गुरु चेले आनंद पूर्वक छिप जाएंगे। हाँ बाबा जी जलेबी जलेबी, 1 सेर जलेबी भी दे दो। बाबा जी बाबा जी बाबा जी हाँ बंधु, ये लड्डू बड़ा ही प्यारा लड्डू है अंधेर नगरी का। लड्डू? ना ना ना, हम ना लेंगे, हमें तो 1 सेर जलेबी और दे दो। आपकी जलेबी तो बड़ी ही रस भरी है। बाबा मेवा बन रहा है मेवा, मेवा बोलो तो बांध दूं। ये ऐसे मावा बना रहा है? नहीं, हमें तो जलेबी 1 सेर और दे दो। बाबा जी तो थोड़ा लेना देना हो जाए। हाँ बच्चा, ठीक है ठीक है ठीक है। जलेबी लो जलेबी गर्मा गर्म जलेबी लो जलेबी लो जलेबी। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाए हो? गुरुजी महाराज, बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। देखो बच्चा, वाह वाह बच्चा वाह, इतनी मिठाई कहाँ से लाया बच्चा? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी, भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उसी से इतनी मिठाई बोल ली है। लेकिन बच्चा, मुझे तो नारायण दास ने ये कहा था कि इस नगरी में सभी चीज टके से मिलती है, लेकिन मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। और बच्चा, ये कौन सी नगरी है जहाँ पर टके शेर ही बाजी और टके शेर ही खाजा है, और इस नगरी का कौन राजा है? गुरुजी, अंधेर नगरी, चौपट राजा। टके से भाजी टके से राजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर ही बाजी और टके शेर ही खा जाओ। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु ना कीजिए बात।
दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए, प्राण दीजिए रोए, प्राण दीजिए सुनो बच्चा, यहाँ से चलो। ऐसी अंधेर नगरी में हजार मन मिठाई भी मुफ्त की मिले तो किस काम की। मुझे इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रुकना। पर गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं जहाँ 2 पैसा पास रहने से ही मजे से पेट भरता हो। मैं तो इस नगरी को छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। कई दिन तो उपवास करना पड़ता है। सो मैं तो यही रहूंगा। देखो बच्चा, पीछे पछताएगा। गुरुजी, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा। और मैं तो अभी भी यही कहता हूँ, आप भी यहीं रहिए। बच्चा, मुझे इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रहना। मैं तो तुम्हें भी यही कहता हूँ कि तुम भी साथ चलो, वरना बाद में पछताओगे। सुनो, मैं तो जाता हूँ और यही कहता हूँ कि कभी तुम्हें संकट पड़े तो मेरा स्मरण करना। प्रणाम गुरुजी, मैं नित्य ही आपका स्मरण करूंगा। पर गुरुजी, मैं तो अभी भी यही कहता हूँ, आप भी यहीं रुकिए। चल चल रे, 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 चल चल रे। रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना। चल रे, चल 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 चल रे, Music. यारा पीरू
ऊपर थोड़ी डरे हैं, आप तो सूर्पनखा के नाम से डरे। सूर्पनखा की सजा। फिर भाई राम मंत्री तुम तो बड़ी खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर तुमको सोच बनाने चाहता है। आप मंत्री जी महाराज। हमारे लिए शराब लाई जाए। शराब। मंत्री जी महाराज। हमारा राज्य वैद्य कहाँ गया? महाराज पाड़ोसन ले गई मंत्री जी महाराज। ये कौन ये चाहता है? एक काम करो, उसे अभी घसीट कर लेकर आओ। जल्दी जा। क्या हुआ? फरियादी है महाराज। अच्छा, उसे अभी पेश करो। मंत्री जी महाराज। इससे अभी 100 कोड़े लगे। महाराज कोई बात नहीं, माफ कर दो, फरियादी है। अच्छा, चलो माफ किया। क्यों मैं फरियादी? बोलो, यहाँ किस काम से आए हो? गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके लिए दबकर मर गई। दीवार गिरने से बकरी मर गई। मंत्री जी महाराज। एक काम करो, दीवार को अभी पकड़ लाओ। ठीक है महाराज। अरे महाराज दीवार को नहीं लाया जा सकता। अच्छा, हाँ। तो कोई बात नहीं, उसका चाचा मामा भतीजा जो भी हो उसे पकड़ लाओ। हाँ। अरे महाराज, अरे दीवार तो ईट चूनों की होती है, उसके कोई फूफा फूफी कुछ ही नहीं होता महाराज। हाँ, हम तो भूल ही गए थे। अबे दीवार ईंट और चूने की होती है। वैसे भाई वगैरह का हाल होता है ना? तो क्या किया जाए? हाँ, एक काम करो, जाकर कल्लू बल्ले के बगल लाओ। हाँ, जाओ। महाराज एक बात बताइए। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे हम तो यहाँ बैठे हैं, भला वहाँ कौन था महाराज? महाराज मैं आपको ही देख रहा हूँ मैं। अरे महाराज है। ओ, तो ये भेंगा है। क्यों मैं भेंगे? बोल, इसकी लड़की कैसे मर गई? लड़की जिंदा है। अरे महाराज, अरे लड़की नहीं मरी महाराज, बकरी मरी है बकरी। हाँ, बकरी बकरी। क्यों बे? इसकी बकरी कैसे मर गई? अरे महाराज बड़की नहीं, बकरी 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 मर गई, खत्म हो गई। क्या? बकरी मर गई? बकरी मर गई? अरे सुनो, बकरी मर गई। अब मैं दूध किसे पीऊंगा? अरे महाराज, महाराज, अरे महाराज, अरे अपनी बकरी नहीं मरी है, ये तो इसकी बकरी मरी है, अपनी तो जिंदा है।
महाराज वो मिस्त्री ने दीवार ही ऐसी बनाई कि इसकी बकरी दब के मर गई। इसमें मेरी क्या गलती? सारी गलती उस मिस्त्री की है। तो मिस्त्री ने ऐसी दीवार बनाई। हाँ, एक काम करो मंत्री, इसे बाहर निकालो और उस कारीगर को लेके आओ। हाँ, ठीक है महाराज, जा जल्दी लेके आ। मंत्री कारीगर हाजिर हो। आज तो महाराज घણા દિના बुलाया છે, कोई बड़ो काम देवला महाराज। महाराज महाराज की जय हो। जय हो। हाँ महाराज बताओ क्या बुलाया छो? महाराज मैं अपनो बड़ो कारीगर छू महाराज। महाराज ताजमहल देखे थे? ताजमहल? हाँ। ताजमहल तुमने बनाया है? नहीं महाराज, ताजमहल को कौन बनाएगा? तो ताजमहल के पास में एक बड़ी सी बिल्डिंग है। अच्छा, तो बड़ी सी बिल्डिंग तुमने बनाई है? नहीं महाराज, बड़ी सी बिल्डिंग में कौन बनाए? बड़ी सी बिल्डिंग में गटर में बनाई छू। महाराज लाल किलो देखे थे? लाल किलो। हाँ, 2 किलो। अरे लाल किला इसने बनाया है। हाँ। नहीं महाराज, लाल किलो में कौन बनाए? हाँ। लाल किला के पास में एक लाल इमारत है। अच्छा, तो लाल इमारत इसने बनाई है? नहीं महाराज, लाल इमारत में कौन बनाए? लाल इमारत तो लाल गेट में बनाई छू। महाराज अल्बर्ट हॉल देखे थे? अल्बर्ट हॉल। अरे अल्बर्ट हॉल इसने बनाया है? हाँ। नहीं महाराज, अल्बर्ट हॉल के सामने एक गोल तो चक्कर है। अरे वो गोल चक्कर इसने बनाया है। नहीं महाराज, गोल चक्कर में कौन बनायो? तो गोल चक्कर पर एक घोड़ो है, बीपत धोड़ो रंग में करे छू। अरे लेकिन वो तो काला है। महाराज वो तो तावड़ा वो बोलो। अरे हाँ महाराज, ये सही कह रहा है। मेरी मम्मी भी मेरे से बोला करती थी कि तावड़ी में मत डोला कर, काला हो जाएगा। ठीक है सर महाराज। बीड़ी मत पी, बीड़ी पीना अच्छी बात नहीं है। एक घोड़ो पी छू बीड़ी। तो कारीगर बोल। हाँ महाराज बताओ, काहे बनवानो थे? क्या बुलाया छो? अरे बनवाना कुछ नहीं है, तुम्हें तो फांसी होगी। फांसी। तो कारीगर तुमने इतनी कच्ची दीवार बनाई क्यों कि इसकी बेटी मर गई? अरे महाराज अभी तो बता था, बेटी जिंदा बकरी मरी है। बकरी क्या कहा? बकरी फिर से मर गई। अरे बकरी फिर से मरी है। अब की बार तो मेरी बकरी मर गई। अब दूध कैसे मिलेगा? बकरी नहीं मरी है, जनता की बकरी मरी है। इससे बोलो क्या? जिंदा है। जनता की मरी है, इससे हमारा क्या? अबे बोल कारीगर कि इसकी जनता की बकरी कैसे मर गई? नहीं तो अभी फांसी दूंगा। महाराज एवं मारो काहे के सोच? महाराज वो चूनाड़ो तो बोधो चूनो बनायो, दीवार पड़ गई और बकरी मर गई। मंत्री जी महाराज। ये बिल्कुल ठीक है। सारी की सारी गलती इस चूने वाले की है। एक काम करो, जाकर इसको पकड़ लाओ। जाओ। चूने वाला हाजिर हो।
मर गई। गंदी बात नहीं। हाँ। महाराज चाहे दूध दिखते हो, है नहीं। महाराज बेचारा हकला है, हम कह रहे हैं, सही से बोल, सही से बोल। अच्छा, सही से बोल। सही से बोल। कोई बात नहीं। बताइए ना, मतलब इतनी बड़ी बनाई, मतलब पानी ज्यादा आ गया। मंत्री महाराज, अब इसमें इसका भी कोई कसूर नहीं है। हाँ महाराज, वो भी क्या है? उसने बताया तो उसका ही महाराज। कसाई का मंत्री हाँ महाराज। एक काम करो, जी महाराज। वो द्वार को भी सदन को पेश करो। उसे हम फांसी देंगे। जी महाराज। नीचे बैठो। जय हो जय हो जय हो। क्यों बे कसाई, तूने मजा कितनी बड़ी क्यों बनाई कि कल्लू बनने की बीवी बन गई? महाराज, मैं तो 25 साल से रंडवा हूँ। अरे महाराज, इधर शादी नहीं है तो रंडवा। तो फिर हुआ क्या है? बकरी मरी है ना, अभी बताया जाने महाराज। किसकी बकरी मरी है मुझे बताए। क्यों बे कसाई, बोल, इसकी बकरी कैसे मर गई? नहीं तो अभी 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 नहीं, बाद में फांसी देंगे। हाँ, नहीं महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो गडरिये ने मेरे को ऐसी भेंट भेजी कि उसकी मशक बन गई। अब इसमें जो आता यही बोलता है। हाँ, एक काम करो, जाकर गडरी को पकड़ लाओ, हम उसे फांसी देंगे। हाँ। वही है, जल्दी आ, जल्दी पकड़ ला। मंत्री, जी महाराज। महाराज जी जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। क्यों बे, तू पांडे के गडरिए तूने ऐसी बड़ी भेंट अगे से क्यों बेची जिससे कल्लू बढ़िया किसका दीवार मर गई? महाराज मैं जिंदा हूँ, दीवार गिरी है। महाराज आपने, अरे महाराज, दीवार गिर के बकरी मरी है, कल्लू बढ़िया नहीं मरा। फिर ये क्यों आया? अरे महाराज, अभी आपने तो बुलाया था न्याय करने के लिए। मैंने बुलाया था। हाँ, क्यों? अरे तो तुम्हें पता होगा ना। अरे बताओ, ये सब यहाँ क्यों बैठे हैं? नहीं तो तुम्हें फांसी होगी। नहीं महाराज, महाराज, बात असल ये है, एक दीवार थी, उसके नीचे के बकरी जा रही थी। कहाँ? तेरे बाप की बारात में। अरे महाराज, ये डूंगर में दाल चारा चलने के लिए दीवार गिर गई और बकरी मर गई। राजी बात। मंत्री, पूरी बात बताओ। महाराज देखो, शुरू से बता रहा हूँ। तो सारी गलती गडरिए की है। फांसी दे दो ना, तुम्हें फांसी होगी। महाराज, उधर से तोतवार नाम थी, सवाल याद नहीं। सवाली महाराज, सवाली। सवारी, ओ सवारी सवारी, हाँ, तो मैंने- कोतवाल की सवारी। तो मैंने तोती वाली बेलता तैयार ही नहीं किया। तोती वाली, तोती वाली। तोती? मंत्री, ये तोती क्या है?
नहीं है। दादा कपूर तो कोतवाल साहब का है। हरा कपूर तो कोतवाल साहब का है। महाराज कोतवाल 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 कहाँ चले कोतवाल? मैं पता है तुम्हारी वजह से उसकी बकरी मर गई और तुम कहाँ भागे जाते हो? नहीं महाराज, मेरा इसमें दोष नहीं है। मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जा रहा हूँ। इसमें भला मेरा क्या दोष? अरे तो बड़ी गजब की बात हो गई। अरे एक छोटी सी गलती के लिए मूर्ख राजा कहीं पूरी प्रजा को फांसी की सजा ना दे दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। तूने इतनी बड़ी सवारी क्यों निकाली है? बता। हाँ क्यों बे? तूने इतनी बड़ी सवारी निकाली क्यों कि तेरी वजह से उसकी बकरी मर गई? बस हो गया न्याय। तो अगले की बीवी मरने, इसकी बकरी मरने के जुर्म में कोतवाल को फांसी होगी। दरबार बरखास्त। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज जी जय हो, जय हो, जय अरे गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था। मना की देश बहुत बुरा है और अपना क्या, अपने राजकाज में थोड़े ही कुछ कमी है। लड्डू, पेड़ा, खीर मोहन और रसमलाई, रोज मिठाई चावना। और मजे से राम भजन करना। हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। अरे भैया एक लड्डू दे दो। बाबा एक मिठाई देना। अब रसमलाई। अरे भैया जरा सी रसमलाई भी दे दो। ये आफत कहाँ से आई? चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मिट गया है, आज पूरा हो गया। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। बंधु, बंधु, अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझको पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। चलिए फांसी चढ़िए। फांसी? अरे बाप रे, फांसी! अरे अरे मैंने किसकी जमा लूट ली कि मुझको फांसी? अरे मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? बाबा जी आप मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। मोटा होने से फांसी? मोटा होने से फांसी? अरे अरे ये कहाँ का न्याय है? अरे हंसी हम वकीलों से नहीं करनी होती। अरे जब फांसी चढ़ लीजिएगा तब पता चलेगा हंसी है या सच। सीधी राह से चलते हैं, घसीट कर लेके जाए। अरे बाबा तुम क्यों मुझ बेकसूर के प्राण मारते हो? अरे भगवान क्या जवाब दोगे? अरे अरे भगवान को जवाब देगा राजा, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। अरे हम तो हुकुमी बंदे हैं। तभी बाबा
मोटे से आदमी को पकड़ लो और फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के जुर्म में किसी ना किसी को तो फांसी देनी पड़ेगी, नहीं तो न्याय पूरा नहीं होगा। इस वास्ते हम तुमको लेके जाएंगे और कोतवाल की जगह तुम ही को फांसी देंगे। तो क्या और कोई मोटा आदमी तुम्हें इस नगर भर में नहीं मिलता? अरे जो मुझे अनाथ फकीर को फांसी देते हो। अरे इसमें दो बातें हैं। पहली, राजा के न्याय के डर के चक्कर में पूरे राज्य भर में कोई मोटाता नहीं है, और दूसरी, अगर हम किसी के पास जाते भी हैं तो कुछ ना कुछ बहाना बना के हमारे सिर पर जाते हैं। और वैसे भी इस राज्य में तुम्हारे जैसे साधु महात्माओं की दुर्दशा है, इसलिए हम तुमको लेके जाएंगे और तुम ही को फांसी देंगे। अरे अरे दुआई हो परमेश्वर की। अरे अरे मैं नाहक ही मारा जाता हूँ। अरे इस नगर में तो बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी ने कहा था मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैंने गुरुजी का कहा नहीं सुना, उसी का ये फल है। गुरुजी 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 कहाँ हो? गुरुजी गुरुजी मुझे बचाओ। गुरुजी गुरुजी मेरे प्राण बचाओ, मैं बेकसूर ही मारा जाता हूँ। अरे गुरुजी, अरे मुझे छोड़ दो। अरे गुरुजी बचाओ, अरे गुरुजी बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मैं मरना नहीं चाहता, अरे मुझे अपने राज्य की मिठाई खा खा कर कितना मोटा हो गया है? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम्हें क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे अरे पागल इंसान, राजा का न्याय कहीं टाला जा सकता है क्या? अरे ये तेरा आखिरी दम है, आखिरी। राम का नाम ले, राम का, राम 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 राम। चुप कर। क्या कर रहा है? मेरे खाया कर कितनी बार खाया है? हाय, गुरुजी का कहा मैंने न सुना, उसी का ये फल मिला। गुरुजी ने कहा था ऐसी नगरी में नहीं रहना चाहिए, ये मैंने न सुना। अरे इस नगरी का नाम ही नगरी, और राजा का नाम चौपट राजा। तो बचने की खोर नाशा है। अरे अरे क्या इस नगर में कोई धर्मात्मा नहीं? क्या कोई धर्मात्मा नहीं जो इस बेकसूर फकीर के प्राण बचाए? नहीं गुरुजी, अरे गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मैं मरना नहीं चाहता। गुरुजी बचाओ, गुरुजी, गुरुजी बचाओ, गुरुजी, गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी। गोवर्धन दास, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये दशा? गुरुजी, कोई दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। बच्चा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि इस नगर में रहना उचित नहीं, पर तूने मेरी एक न सुनी। मैंने आपका कहा नहीं सुना, उसी का ये फल मिला। पर अब आपके सिवा कोई नहीं जो रक्षा करे। आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। बच्चा, चिंता ना कर, नारायण सब समर्थन। सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। तुम तनिक किनारे हो जाओ, वरना तुम्हारा भला नहीं होगा। अरे गुरुजी, हमारा भला तो वैसे भी नहीं हो रहा। हम हट जाते हैं, अब बेशक उपदेश दीजिए। तब तक गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, फांसी हम चढ़ेंगे बच्चा। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। बच्चा, तुम्हें बार बार समझाया। बच्चा, क्षमा गुरुजी, पर स्वर्ग जाने में बूढ़ा क्या जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आप तो गति से क्या, हम फांसी चढ़ेंगे। बच्चा, तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम फिर भी वही जिद कर रहे हो। बच्चा, फांसी हमें चढ़ने दो। नहीं गुरुजी, हमारे होते आप फांसी
नहीं चढ़ेंगे। नहीं, हम बच्चा, फांसी हम चढ़ेंगे। चढ़ेंगे। नहीं गुरुजी, हम गुरुजी, अरे भाई, नहीं गुरुजी। अरे भाई, अरे भाई ये क्या माजा है? कुछ समझ नहीं आता। हम भी नहीं समझ सकते क्या गड़बड़ है। क्या चल रहा है ये सब? महाराज, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। आखिरकार माजा क्या है? कुछ समझ नहीं आता महाराज। अच्छा हम देखते हैं। कहो, अरे आप काहे को मरना चाहते हो? महाराज, इस समय ऐसी साइट है कि जो कोई भी मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। फिर तो मैं फांसी चढ़ूंगा। अरे मैं तो उसको खींच के लाया हूँ, पसीने भी आ गए, देख लो। मैं भी तो लाया था, मेरे भी पसीने आए। मैं चढ़ूंगा फांसी। बंधु, फांसी तो हम चढ़ेंगे। अरे हमें तो हुक्म है। हमारे सबब तो दीवार गिरी है, हम चढ़ेंगे फांसी। बकरी तो मेरी मरी है, फांसी तो मैं चढ़ूंगा। अरे पर दीवार तो मेरी थी, फांसी मैं चढ़ूंगा। नहीं नहीं महाराज, दीवार बनाया तुम मत जाओ, मैं चढ़ूंगा फांसी। लेकिन चौथी वाली बेल तो मेरी थी। नहीं नहीं महाराज, एक तो मैंने काटी थी, तो फांसी तो मैं ही चढ़ूंगा। अरे महाराज, पर नारंगी तो मैंने बेची थी, तो फांसी तो मैं चढ़ूंगी। हाँ महाराज मैं चढ़ूंगा फांसी। महाराज मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। हम चढ़ेंगे फांसी, क्योंकि फांसी का फंदा तो मेरे पास है। ए बाबा तेरा तो भूल ही गया। फांसी तो मैं चढ़ूंगा। अरे हम हैं चौपर राजा। अरे होते हुए तुम में से ऐसा कौन है जो बैकुंठ जाएगा? अरे राजा हम हैं, तुम सब तो हमारे प्रजा हो। मंत्री, जिंदा लाओ, फांसी हम चढ़ेंगे। अच्छा दिख रहा है धर्म न बुद्धि न सुजन समाजा, जहाँ न धर्म न बुद्धि न सुजन समाजा, नाश होते ऐसे शासक जैसे चोप
अभी आपने देखा नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा, जोरदार तालियों के साथ। और अब आइए आपको पात्रों से रूबरू करवाते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है। मंच पर थे गोवर्धन दास के रूप में विनोद कुमार पर्डिवाल। और इन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इन सभी बच्चों का लगभग पहला ही नाटक है। सारे बच्चों का मंच पे आना ही बहुत बड़ी बात होती है। और महंत के रूप में मनीष पारीक, मंत्री बने सोनू शर्मा, राजा की भूमिका में दीपक मुसाफिर, नारंगी वाला और चने वाली रीना यदुवंशी, कोतवाल और मुगल पवन सोनी, नारायण दास और चूने वाला सुनील सेन, फरियादीन अजय सेन, कल्लू बनिया और हलवाई हिमांशु श्रीवास्तव, कारीगर और कबाब वाला मनोज इडीवाल, जातवाला और प्यादा योगेंद्र सिंह शेखावत। पहली बार मंच पे अपनी प्रतिभा दिखाई। यह अथक प्रयास है, अथक मेहनत है इन बच्चों की। और अब मैं जो मंच के पीछे जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं उनका नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले प्रकाश परिकल्पना हमारे प्यारे शहजोर अली, रूप सज्जा में असलम पठान, रूप सज्जा असलम पठान जी ये कहीं छिप गए थे। वेशभूषा रति महर्षि जी, मंच सज्जा में हिमांशु, मनोज, सोनू, दीपक। इनकी मेहनत के बिना नाटक अधूरा है, सफलता अधूरी है और आपकी करतल ध्वनियां आनी चाहिए। मंच व्यवस्था नरेंद्र बबल जी, फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी शाहरुख कदीर खान, पार्श्व संगीत मनन वर्मा, ढोलक पर दौलत सिंह, मंजीरा बच्चू सोनी, मंजीरा पे कुशलेश जी थे, माफ कीजिएगा कुशलेश जी। संगीत निर्देशन इस नाटक का प्यारा सा खूबसूरत सा मेरे गुरु देव मुकेश वर्मा सोनी जी। और परिकल्पना एवं निर्देशन नाटक का प्रस्तुतिकरण बहुत ही खूबसूरत हिमांशु झांकल जी। दोस्तों सारे प्रसारण की आज के उद्घोषक, जोरदार तालियों से स्वागत। और एक नाम मैं भूल रहा था, हमारे प्यारे अजीज मरगूब पटेल जी जो पूर्व पार्षद हैं और रह चुके हैं और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने विशिष्ट अतिथियों को बुलाना, सारा काम संभालना, मरगूब अहमद पटेल जी, जोरदार तालियां। आप सभी यहाँ आए और मैं अब नकवी साहब को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो जो नए बच्चे हैं उनको सबको प्रमाण पत्र दें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हुसैन रजा खान साहब को। कृपया मंच पर आएं।
और चंद्रमौली भारद्वाज जी बीजेपी नेता, उन्हें भी बुलाना चाहूंगा कि कृपया बच्चों को प्रमाण पत्र दें, कृपया मंच पर आएं। और सिकंदर नियाजी साहब को बुलाना चाहूंगा मंच पे कि सभी उभरते हुए कलाकारों को प्रमाण पत्र से नवाजें। क्या है, क्या बना है? कोई दिक्कत हो रही है? जफर भाई, मैं और आसिफ आ रहा हूँ। ठीक है। हेलो राहुल 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 राय, निखिल, मनन जी, निखिल, योगेंद्र, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बस कुछ ही पल आपके हम और लेंगे। मनोज ईडीवाल, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हिमांशु श्रीवास्तव, राजा दीपक मुसाफिर, अभी नया नामकरण किया है इन्होंने, मुसाफिर। विनोद परिडीवाल, मनीष पारिक, रीना यदुवंशी, बहुत ही अच्छे इनके सुर हैं और अभी अभी बिल्कुल नए ये आए हैं। कोतवाल पवन, सुनील, हाँ, और जो कुंजड़ीन आपको पसंद आई, आगे आओ भाई कुंजड़ीन। ये अजय हैं और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दूर से आते हैं, 40 किलोमीटर रोज का सफ़र करके मंच पे रिहर्सल करते हैं। और बहुत से बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करके ये काम किया है। और कसाई के रूप में लकी और विनोद सोनी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अपनी शॉल उड़ा के सम्मान करना चाह रहे हैं यदुवंशी जी का, जो मथुरा से हमारे बीच में पधारे हैं और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं। विनोद जी के लिए जोरदार तालियां, उन्होंने सम्मानित किया है। सर्टिफिकेट भी दे दीजिए विनोद जी। और जोरदार ताली स्वागत करें। और मुकेश वर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा। मुकेश वर्मा जी हमारे बहुत ही सुरीले नाट्य संगीतकार, जोरदार तालियां। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खुद ही आ रहा हूँ। और मैं हिमांशु। लो सर। मुझे पता है कि बच्चों से गलती तो हुई है, लेकिन माफ करके जाना है नए बच्चों को। मैं पहले कह देता हूँ, बेताला हुए हैं, बेसुरे हुए हैं, लेकिन पहली बार हुए हैं, कोई बात नहीं। राजीव मिश्रा जी, सिकंदर अब्बास जी, के कोहली जी, इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है मंच व्यवस्था में, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसी के पीछे आपके आगे ये सभी कलाकार अभिनय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। धन्यवाद।
ध्यान जाना